इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की पाइथन के अंदर किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें कि आप कुछ डेटा स्टोर करते हो और उस डेटा का जो टाइप होता है वो डेटा टाइप कहलाता है। इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो चलते हैं अपने कोर्स वाले फोल्डर में। सो लेट्स रोल द इंट्रो। यहाँ पर आ गया हूँ अपने कोर्स वाले फोल्डर के अंदर और मैं यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा और इस फोल्डर को VS कोड में खोल दूंगा। यहाँ पर मेरा VS कोड ओपन हो गया और फटाफट से क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पर एक फटाफट से, और उस फोल्डर का नाम मैं रखूंगा वर्क कोर और इसके अंदर मैं दूंगा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, और इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका कि नाम होगा main.py। ठीक है, main.py, और ये बन गया हमारा वर्क 4 और उसके अंदर बन जाएगा हमारा main.py। तो ये आ गया main.py। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले समझाता हूँ कि हमारा जो डेटा टाइप है और वेरिएबल जो है वो क्या होता है और उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, पाइथन के अंदर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर लूंगा ताकि मैं जो भी प्रेस करूं वो आप लोगों को दिखता रहे। तो गाइस यहाँ पर एक सबसे पहले मैं कमेंट डालूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा काम करने वाला हूँ जिससे कि पाइथन को दिक्कत हो सकती है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि मान लो एक बॉक्स 1 है, ठीक है, और बॉक्स 1 के अंदर आपके किचन में शुगर रखा हुआ है, ठीक है, चीनी रखी हुई है। और ऐसे ही आपके पास एक बॉक्स 2 है जो कि आपके बाथरूम में है, और उस बॉक्स 2 में आपके पास रखा हुआ है वॉशिंग पाउडर। ठीक है, वॉशिंग पाउडर रखा हुआ है। अब ये दोनों जो प्रोडक्ट बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, तो दोनों के अंदर का जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है ना। तो इनका जो प्रोडक्ट टाइप हुआ वो डिफरेंट डिफरेंट हुआ। शुगर अलग चीज हुई, वॉशिंग पाउडर अलग चीज हुआ। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोगों को इस एग्जांपल से ये समझ में आया होगा कि टाइप जो डिफरेंस होता है, टाइप में जो डिफरेंस होता है उसको यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट टाइप बोल रहे हैं। उसी तरह जिस वेरिएबल के अंदर, अगर किसी वेरिएबल के अंदर कोई डेटा रखा है तो उस डेटा का जो टाइप होगा उसको हम लोग डेटा टाइप बोलेंगे। ठीक है, और वेरिएबल्स पाइथन के अंदर जो होते हैं वो एक तरीके के कंटेनर्स होते हैं। मैं आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाता हूँ कि पाइथन में वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेरिएबल डिक्लेरेशन, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए नेम लिखता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ लेट सपोज आदि। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा मैंने नेम आदि दिया। तो इसके अंदर जो डेटा है ये जाकर के मेरे रैम में स्टोर होगा। ठीक है, ये मेरे मेमोरी में स्टोर होगा, और मेमोरी में जब ये स्टोर होगा तो इसका कोई एड्रेस होगा। ठीक है, इसका कोई अजीब सा एड्रेस होगा जिसको हमने एक शॉर्ट नेम दे दिया, नेम। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त रहता है दुबई में, ठीक है, आप रहते हो इंडिया में, और आपका एक और दोस्त रहता है श्रीलंका में। ठीक है, और श्रीलंका में आपका जो दोस्त है उसको दुबई वाला दोस्त नहीं जानता है। ठीक है, मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। एक दोस्त है आपका दुबई में, ठीक है, एक दोस्त आपका दुबई में, और आप रहते हो इंडिया में। ठीक है, और एक आपका दोस्त है, ये क्या हुआ, इंडिया में आप रहते हो और एक आपका दोस्त रहता है मान लीजिए यूएसए में। ठीक है, और इस दोस्त को ये दुबई वाला दोस्त नहीं जानता पर आप जानते हो। ठीक है, तो यूएसए में एक और दोस्त रहता है आपका जिसको कि आप दोनों ही जानते हो। ठीक है, तो अब आप लोग को इस यूएसए वाले दोस्त का उसको दुबई वाले दोस्त को एड्रेस देना है। तो मान लीजिए इस ये यूएसए वाले दोस्त का है, इस सेकंड वाले दोस्त के घर के पास ही घर है। ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे इसको सीधा, कि जो नंबर 2 का जो घर है ना वहीं पर उसका घर है। ठीक है, आप पूरा एड्रेस नहीं बताने लगो कि भाई गली नंबर इतना, मोहल्ला इतना, ठीक है, ये मोहल्ला वो मोहल्ला, ये सारी चीजें नहीं बताओगे। जब आपके पास शॉर्टकट होगा कि आप ये कह दो कि नंबर 2 का जो घर है ना उससे लेफ्ट चले जाना फिर राइट चले जाना, तो आप लोग को आपको उसका घर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग दुबई वाले दोस्त को कुछ इस तरीके से समझाओगे। उसी तरीके से यहाँ पर हमने भी एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया इसके एड्रेस के लिए कि नेम।
ठीक है। यहाँ पर वेरी पाइथन क्या करेगा, जो भी इसका एड्रेस होगा उसको एक शॉर्टकट दे देगा नेम, और जब भी मैं नेम को कॉल करूंगा मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। मैं आप लोग को दिखाता हूं। मैं यहाँ पर अगर कहूंगा प्रिंट और यहाँ पर मैं दे दूंगा नेम, तो ये मुझे नेम रिटर्न करेगा। अब आप लोग कहोगे कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने आपने बताया था भाई कि जो हम लोग वर्ड प्रिंट कराते हैं उसको हम लोग डबल क्वोट्स के अंदर डालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको डबल क्वोट्स के अंदर डालूंगा तो आप लोग देखना मेरे टर्मिनल में क्या प्रिंट होके आएगा। यहां पर प्रिंट होके आएगा नेम। ठीक है, नेम प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि जब हम लोग डबल क्वोट्स लगा देते हैं तो इसका मतलब कि हम लोग एग्जैक्टली नेम को प्रिंट करना चाह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग जो है एग्जैक्टली नेम ही चाह रहे हैं, हमें लिटरली नेम चाहिए। पर जब हम लोग यहाँ पर डबल क्वोट्स को हटा देते हैं तो इसका मतलब होता है हमने अपने प्रोग्राम में प्रिंट वाले स्टेटमेंट के ऊपर कहीं पर नेम को डिफाइन किया हुआ है और उस नेम की वैल्यू को लेके आओ। तो गाइस अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो मुझे उस नेम की वैल्यू देखने को मिलेगी। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आगे देखते हैं इसका डेटा टाइप। ये जो मैंने इसको स्टोर किया है इसका कुछ ना कुछ डेटा टाइप होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूं और यहाँ पे मैं नीचे आके लिखूंगा डेटा टाइप्स। इस वीडियो में हम लोग 10 बेसिक डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करूंगा और यहाँ पर डेटा टाइप्स में आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग एक तरीके का डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, नेम वगैरह स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, किसी कोई वर्ड स्टोर कर सकते हैं, कोई सेंटेंस स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारी ABCD सिंबल्स वगैरह है, नंबर्स वगैरह है, सब आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, बट एक स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर मैं डबल क्वोट्स के अंदर नंबर्स स्टोर कर रहा हूं, तो ये भी स्ट्रिंग होगा क्योंकि हमने यहाँ पे डबल क्वोट्स लगाया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए आप लोग डबल क्वोट्स लगा सकते हो। और हाँ, अगर आप लोगों ने किसी नंबर को एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया है तो यहां पर आप लोग ऑपरेटर्स यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का इसके ऊपर यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 4195,421 में प्लस कर दिया 5, तो मुझे आउटपुट देखने को क्या मिलेगा पता है, मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा यहां पर एग्जैक्टली ऐसा और लास्ट में 5। बस ये देखने को मिलेगा मुझे आउटपुट, और इसको भी मैं एक स्ट्रिंग कर दूंगा, नहीं तो मुझे एरर देखने को मिलेगा कि आप जो है स्ट्रिंग में नंबर को नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने अपना पहला डेटा टाइप देख लिया, अब हम लोग देखते हैं सेकंड डेटा टाइप को। और यहाँ पर नंबर्स की जगह मैं कोई नाम डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे अपने सेकंड डेटा टाइप को जो कि है इंटीजर। ठीक है, सजेशन ले लूंगा गिटहब का, को पायलट का, क्योंकि यहाँ पर सजेशंस बढ़िया बढ़िया दे रहा है। ये एज ले लिया मैंने 20। ठीक है, तो गाइज ये आप लोग देख सकते हो ये डायरेक्टली एक नंबर स्टोर है, इसके ऊपर कोई डबल क्वोट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं लगा। तो ये जो है ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, इन सब का टाइप भी मैं आप लोग को प्रिंट करके दिखाता हूँ, और टाइप फंक्शन की भी हम लोग बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट और अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूं, ठीक है, तो इसके अंदर एग्जैक्टली नेम की वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करके एज लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट और एज, तो यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली प्रिंट देखने को एज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूं टाइप, ठीक है, प्रिंट करना है अगर मुझे टाइप, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा टाइप फंक्शन का, और टाइप के अंदर मैं दे दूंगा नेम, तो ये नेम का जो है टाइप प्रिंट कर देगा। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एज का टाइप प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे देना पड़ेगा टाइप एज। ठीक है, इसको मैं डालूंगा पैरेंथेसिस के अंदर और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइप। ठीक है, तो ये जो है मुझे टाइप प्रिंट करके दे देगा इन दोनों का। तो अगर मैं आप लोग को इसको रन करके दिखाऊं तो आप लोग को टर्मिनल में दोनों का टाइप देखने को मिलेगा। तो ये रहा, ये पहला आदि, पहले आदि प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने नेम को भी प्रिंट किया हुआ है। उसके बाद मुझे देखने को मिला क्लास स्ट्रिंग, STR मीन्स स्ट्रिंग, और दूसरा मुझे देखने को मिला 20 और क्लास देखने को मिला इंट यानी कि इंटीजर। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर की। ठीक है, अब देखिएगा इस तीसरा होता है हमारा फ्लोट डेटा टाइप। यहां पर मान लीजिए मैंने दिया हाइट 5.8 और उसके बाद मैंने दिया यहाँ पर प्रिंट हाइट किया मैंने यहाँ पर, और इसके बाद मैंने प्रिंट टाइप किया हाइट का। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर फ्लोट देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें पॉइंट स्टोर नंबर है, पॉइंट वाले नंबर इसमें स्टोर्ड है। ये जो हमारा इंटीजर है इसके अंदर आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब स्टोर कर सकते हो, बस पॉइंट्स वाले नंबर आप लोग इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते हो। पॉइंट वाले नंबर के लिए आप लोग को फ्लोट डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा।
यहाँ पर हम लोगों ने इंटीजर देखा, स्ट्रिंग देखा, फ्लोट देखा, अब हम लोग देखते हैं बुलियंस को। ठीक है, तो फोर्थ है हमारा बुलियन। अरे यार ये मेरे बिल्कुल बोलने के अनुसार चल रहा है। इज मेल, ठीक है, इसने काफी अच्छा एग्जांपल दिया है। क्या जिसका हम लोग यहाँ पे डेटा तैयार कर रहे हैं, जिसका हमने नाम दिया है आदि, जिसका हमने दिया एज 20, जिसका हमने हाइट दिया 5.8, क्या वो मेल है? तो हाँ ट्रू। भाई मेल है तो ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, तो बुलियंस की दो वैल्यू होती है, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले ट्रू डाल देता हूँ क्योंकि मैं मेल हूं, और इसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि बुलियन क्या होता है। देखिएगा, इस बुलियन होता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये जो ट्रू और फॉल्स है इनकी वैल्यू रिस्पेक्टिवली होती है 0 और 1। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सॉरी, रिस्पेक्टिवली वैल्यू होती है 1 और 0। ठीक है, मेरे से गलती हो गई, 1 और 0 रिस्पेक्टिवली वैल्यू होती है इनकी, यानी कि 1 इज ट्रू एंड 0 इज फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पर अपना फटाफट से पाइथन की रेपल ओपन करूं अपना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर मैं ट्रू प्लस ट्रू करता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है कंसोल। तो ये ओपन हुआ, और यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा ट्रू प्लस ट्रू, यहाँ पर मुझे कैपिटल यूज करना पड़ेगा, ट्रू प्लस ट्रू अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मुझे देखने को मिलेगा टू, क्योंकि ट्रू की वैल्यू होती है 1, और 1 में अगर हम लोग 1 प्रेस करते हैं तो हमें 2 देखने को मिलता है। कुछ इसी तरीके से अगर आप लोग फॉल्स प्लस फॉल्स करोगे तो आप लोग को 0 देखने को मिलेगा। इनका यूज हम लोग क्यों करते हैं ये आप लोग को आगे पता चलेगा, जब हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे इस कोर्स के अंदर, तब आप लोग को पता लगेगा कि हम लोग जो है ट्रू और फॉल्स का ज्यादातर यूज तो फ्लैग दिखाने के लिए करते हैं। बाकी कभी कभी और भी चीजों में ये ट्रू और फॉल्स यूज हो जाता है। अगला जो डेटा टाइप है वो है हमारा लिस्ट। ठीक है, पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ इजमेल, और उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ टाइप ऑफ इजमेल। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं लिस्ट डेटा टाइप। तो गाइस इसने काफी अच्छा एग्जांपल दिया है, फ्रूट्स। ठीक है, लिस्ट जो होता है इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, और मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा है एप्पल, कॉमा, बनाना, कॉमा, मैंगो। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर दें, और जब हम लोग प्रिंट करेंगे इसको तो हमें मल्टीपल वैल्यूज कंसोल में देखने को मिलेगी। और टाइप ऑफ अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा फ्रूट्स का, तो मुझे यहाँ पर इसका टाइप भी देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोग को रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर प्रिंट होके मिलेगा आदि, फिर उसका क्लास मिलेगा स्ट्रिंग, फिर मुझे मिलेगा 20 और उसकी क्लास है इंट, फिर 5.8 जिसकी की क्लास है फ्लोट, और उसके बाद यहाँ पर ट्रू जिसकी की क्लास है बूल, और उसके बाद मुझे देखने को मिलेगा लिस्ट जिसकी की क्लास है लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट है एप्पल, बनाना एंड मैंगो की। ठीक है, अब बात करते हैं टपल्स की। टपल्स भी एक तरह का डेटा टाइप होता है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एग्जाम्पल, कलर्स का एग्जाम्पल मिला हुआ है हमें, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये रहा। ठीक है, अगर हम लोग इसको अभी रन करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर कंसोल में देखने को मिलेगा कलर्स, और ये रहा लास्ट में हमारा। पर इसका टाइप आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा टपल। टपल लिस्ट में क्या डिफरेंस है इसके लिए हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। टपल लिस्ट और सेट्स को बेसिकली कवर करेंगे उस वीडियो में कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है। बस आप लोग अभी इतना समझो, अगर आप लोग को लिस्ट बनानी है तो आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करोगे, अगर आप लोग को टपल बनाना है तो आप लोग पैरेंथेसिस का यूज करोगे, और अगर आप लोग को सेट क्रिएट करना है तो आप लोग इस कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करोगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना अगर आप लोग को सेट बनाना है तो। इनका डिफरेंस क्या होता है और इनको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे इंडिविजुअल वीडियोस में। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिस्ट के लिए अलग से वीडियो बनाई और टपल्स के लिए अलग से वीडियो बनाई, तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। इनमें काफी सारी चीजें होती है जो हमें और देखनी है, इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिनका कि हम लोग यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को इसको समझना भी पड़ेगा। तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसमें मैं आप लोग को रेफरेंस दे रहा हूँ हर एक डेटा टाइप का, और आगे हम लोग वीडियोज में हर एक डेटा टाइप को डिटेल में देखेंगे। तो ये 10 डेटा टाइप्स आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो आप एग्जाम वगैरह के लिए। और यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं डिक्शनरी की। ठीक है, तो इसका जो डिक्शनरी है मुझे सजेशन दे रहा है ना, मैं कुछ ऐसे नहीं बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा पर्सन, और मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं एंटर मार दूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, और यहाँ पर मैं नेम दूंगा आदि। अब देखिए गाइस, ये जो हमारी डिक्शनरी है ना, ये भी कुछ लिस्ट की तरह ही होती है। ठीक है,
बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि आप लोग इसमें की और वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितने भी सजेशंस दे रहा है सबको एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं फटाफट। ट्रू, और यहाँ पर बस इतना ही ले लेते हैं। तो गाइज ये देखिए, ये मतलब एक तरीके का डेटा तैयार हो गया एक पर्सन का, ठीक है। नेम उसका आ गया, एज आ गया, हाइट आ गया और इजमेल आ गया। अगर अब मैं इसको प्रिंट करूंगा और इसका टाइप भी प्रिंट करूंगा तो आप लोग को कंसोल में देखने को मिलेगा कि इसका टाइप आएगा डिक्ट, और इसका ये जो मैंने प्रिंट किया पर्सन, तो ये सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी। इसमें आप लोग की भी दे सकते हो और वैल्यू भी दे सकते हो, इसके लिए भी कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं जो कि हम लोग आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये और ये सारी चीजें, ये आप लोग देख सकते हो। आरडी इक्वल्स टू आरडी, ठीक है। एज इज इक्वल्स टू 20 आना चाहिए था, ये क्या हुआ? अच्छा, तो इसने यहाँ पर ये वेरिएबल्स को यूज कर लिया है, ठीक है। तो मुझे वेरिएबल्स को नहीं यूज करना, मैं यहाँ पे डबल क्योट्स दे दूंगा, ठीक है। डबल क्योट्स दे दूंगा क्योंकि गाइज मैं नेम, एज और हाइट की वैल्यू को सेट कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। तो ये मुझे डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू उठा के दे रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर डबल क्योट्स लगा दूंगा तो ये नहीं देखने को मिलेगा मुझे। नेम आदि है, एज 20 है, हाइट 5.8 है और इज मिल ट्रू है, ठीक है। तो ये आप लोग को देखने को मिला डिक्शनरी। और मैं आप लोग को बता दूं, जो लिस्ट, टपल और ये सेट्स जो होते हैं, इनके अंदर आप लोग मल्टीपल तरीके की वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आपने स्ट्रिंग किया है तो आप लोग यहाँ पर नंबर्स भी कर सकते हो, वैसे ही आप लोग बुलियंस भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने ट्रू किया, ठीक है, 5.8 ट्रू, ये सजेशन, ये समझ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। उसी तरीके की चीज आप लोग यहाँ पर टपल्स के साथ भी कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर भी जो है नंबर्स वगैरह दे सकते हो, और यही चीज आप लोग सेट्स के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। और गाइज मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे जो टपल्स होते हैं इनमें पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं होती है। आप लोग देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। अगर आप लोग डायरेक्ट कॉमा देके वैल्यूज दे दोगे तो भी ये एक टपल बन जाएगा। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जो हमारा कलर्स है वो एक तरीके का टपल है, जबकि मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस को नहीं लगाया हुआ है। आप लोग देख सकते हो रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब जो है ये टपल है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो गाइज है ये पाइथन के अंदर ही होता है टपल। तो ये समझ जाता है कि अगर आपने लिस्ट बनाई है तो आप टपल बनाना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं भी लगाओगे तो ये इसको टपल डिक्लेयर कर देगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने आगे अगले डेटा टाइप की, जो कि होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं पाइथन के अंदर 9, ये नन दे रहा है। तो मैं नन नहीं बताऊंगा, पहले आप लोग को कॉम्प्लेक्स बताऊंगा, या फिर नन ही बता देते हैं, ठीक है, नन बता देते हैं। कभी कभार क्या होता है गाइस, हमें जो है जरूरत पड़ जाती है किसी वेरिएबल की और हम उस समय उसकी वैल्यू को डिक्लेयर नहीं कर पाते, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई ऐसा ऐप बनाया जो कि कहीं से डेटा को फेच करके ला रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि डेटा फेच होके आ रहा है किसी वेबसाइट से, विकिपीडिया से आ रहा है, और उसको हमने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कराना है। पर हमने पहले जो, अब देखिएगा इस हमें स्टोर कराना है तो हमें वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा। पर हमें उस समय मान लीजिए हमने पहले ही वेरिएबल को बना के रख लिया, हमें हमारे जो सारे वेरिएबल हैं हम उसको क्लीन कोड बनाना चाहते हैं बिल्कुल, तो इसलिए हमने जो जो वेरिएबल्स यूज किए हमने उनको पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा को नन कर देंगे, ठीक है। और बाद में जब हमारे पास डेटा होगा तो हम डेटा को अपडेट कर देंगे, ठीक है। आप लोग वेरिएबल्स को अपडेट भी कर सकते हो, जैसे अभी डेटा नन है तो मैं बाद में डेटा को चेंज भी कर सकता हूँ। डेटा इज इक्वल टू डाल के मैं जो भी वैल्यू दूंगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये है नन डेटा टाइप, जिसका कि आप लोग यूज करोगे कभी कभार, कर लेना। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा को प्रिंट करूंगा तो सिंपल सी बात है, नन प्रिंट होके आ जाएगा। दिखाता हूँ, दिखाता हूँ गाइस, दिखाता हूँ, एक मिनट। प्रिंट डेटा करूंगा तो यहाँ पर मुझे टाइप ऑफ डेटा देखने को मिल जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये चला चला चला, जल्दी चलो भाई। हाँ, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है नन, और क्लास मुझे देखने को मिल रहा है नन टाइप, ठीक है। तो ये जो इसका टाइप है डेटा का, ये होता है नन, या फिर नन टाइप भी बोल सकते हो आप लोग। आप लोग जो है ये सारी चीजें याद भी कर सकते हो अगर आप लोग का एग्जाम वगैरह है तो पाइथन का। और बाकी अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो नंबर होते हैं उनके अंदर आप देखो गाइस, सेम नाम के वेरिएबल यूज करोगे तो ये जो डेटा है ये अपडेट हो जाएगा। तो सेम नाम के वेरिएबल्स हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज कर देते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प नाम से वेरिएबल यूज कर लेते हैं। तो इसमें एक होता है हमारा रियल पार्ट और एक होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। 5 + 3 J, ठीक है। ये जो 5 है ये तो रियल पार्ट है, पर ये जो 3 J है ये एक इमेजिनरी पार्ट है, इसकी वैल्यू आगे जाके चेंज हो सकती है, ठीक है।
इसका आप लोग यूज करोगे स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम में, जहां पर आप लोगों को वेव्स वगैरह पर काम करना होगा। इसका भी हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। बाकी गाइस आप लोग इतना समझ लो, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए आप लोग को एक रियल नंबर देना होता है और एक आप लोग को इमेजिनरी नंबर देना होता है, और इमेजिनरी नंबर के लास्ट में आप लोग को जे लगाना होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा और इसका डेटा टाइप प्रिंट करूंगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ कॉम, टाइप ऑफ निगाइस टाइप। तो यहाँ पर आप लोग को एट लास्ट में देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ये रहा 5+3j कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका टाइप है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने 10 के 10 डेटा टाइप्स को डिस्कस किया है और यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को देखा है कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो गाइस आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करना। और हाँ, आप लोग को एक गुड न्यूज मैं और दे देता हूँ कि हमारा जो चैनल है इसने फरवरी में 10 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं और टोटल 5,000 व्यूज आए हैं हमारे फरवरी के महीने में। अब मैं जानता हूँ ये लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात है, पर गाइस हमारे जैसा छोटा सा चैनल जो कि आप लोगों के लव एंड सपोर्ट से चल रहा है, उसके लिए गाइस अभी तक की हाईएस्ट अचीवमेंट है कि हमने 1 मंथ में 10 सब्सक्राइबर्स गेन किए हों और 5,000 व्यूज भी गेन किए हों। तो गाइस आई होप कि आप लोग अपना लव एंड सपोर्ट ऐसे ही मेंटेन रखोगे। हमारा जो ये कोर्स है ये भी धीरे धीरे इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, ये भी आसमान छू रहा है। 3 वीडियोस तो अपलोड हो गई हैं, आगे और भी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। तो गाइज यहाँ पर आप लोग क्या करना, फटाफट से इस प्लेलिस्ट को शेयर कर देना अपने और दोस्तों के साथ जिनको कि पाइथन को सीखना है, और आप लोग इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना यहाँ क्लिक करके, और यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क कर लेना, ताकि आप लोग को यहाँ पर आप लोग के बुकमार्क टैब्स में यहाँ पर पाइथन बिगनर टू एडवांस कोर्स देखने को मिल जाए। जब भी आप लोग फ्री हो आप लोग इस कोर्स को आराम से देखो, या फिर जब आपका पढ़ने का मन करे तब आप लोग इस कोर्स को देखो और पाइथन के बन जाओ मास्टर। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।